हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल हाई एम्स ट्यूटोरियल। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैंने इस चैनल पर कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आप सब लोगों के साथ सामने आ गया हूं। सो गाइस, ये एमसीक्यू सीरीज़ में आप सब लोगों को बता दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सब बच्चों के लिए जो इस समय वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उस सिलेबस में 25 मार्क्स का सीधा आप लोगों को कंप्यूटर पूछा गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और उसके साथ साथ अगर कोई बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो जेके एसएसबी का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवेज का हो, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव की तैयारी अगर कोई कर रहा है, तो ये एमसीक्यू सीरीज जो है वो सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से ज़रूर बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच पाए। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल पर मैं आप सब लोगों को पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो मैं आप सब लोगों को एमसीक्यूज़ के थ्रू करवा दूंगा, जो भी आपको, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड हो। पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में तो है ही है, इन फ्यूचर भी आप सब लोगों को ये जो एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी जो वीडियोज़ हैं हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग हमारे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियोज़ को देख सकते हो, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज, चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं। आज का हम पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं, आज से पहले पीछे वाली वीडियोस में मैंने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के जितने भी एमसीक्यूज बनते थे वो सारे आप लोगों को करवा दिए हूँ। और आज से मैं आप लोगों के आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहा हूँ। और ऐसे ही करके मैं फिर इंपोर्ट आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड लाऊंगा, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड लाऊंगा और पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस जो होगा आप लोगों को मैं एमसीक्यूज के थ्रू करवा दूंगा। रिवाइज भी हो जाएगा, जिन लोगों को रिवाइज करना तो वो यहाँ से आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और इसमें हम बात करते हैं द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज। और तो बेसिक फंक्शन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा मूवमेंट, डाटा कंट्रोल या फिर ऑल ऑफ एबव। सो गाइस, ये बहुत आसान है। बेसिक फंक्शन जो कंप्यूटर का होता है वो ऑल ऑफ एबव। ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन होते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। डैश फॉर्म द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। कहते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एज अ बैकबोन रोल परफॉर्म करती है एक कंप्यूटर को फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम को सक्सेसफुली बिल्ड करने में इनमें से कौन सी चीज़ है जो बैकबोन का रोल प्ले करती है? वो क्या कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर मॉडल है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है या फिर नन ऑफ दीज। सो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमारा है वो है द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। कहते हैं कि पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा 1970। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं विच सर्किट बोर्ड इज यूज इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर एंड डिजिटल सिस्टम। कहते हैं कि इनमें से कौन सा सर्किट बोर्ड होता है जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज़ किया जाता है, जैसे कि वो कंप्यूटर हो या कैलकुलेटर हो या डिजिटल सिस्टम, किसी में भी कौन सा जो होता है वो सर्किट बोर्ड जो होता है वो यूज़ किया जाता है इन सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में। तो वो क्या आर्किटेक्चर है, प्रिंटर है, वैल्यू है, रजिस्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, आर्किटेक्चर। इसका भी राइट आंसर हमारा रहेगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या करता है? कोऑर्डिनेट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इज अ कंटेनर दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट डाटा। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? तो सिस्टम यूनिट का काम जो रहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। सिस्टम यूनिट का काम क्या होता है? सिस्टम यूनिट का काम होता है इज़ अ कंटेनर। ये एक ऐसा कंटेनर होता है दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसमें हमें क्या क्या, क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कहते हैं इनमें से कौन सा मेटल या फिर प्लास्टिक केस होता है जो सारे के सारे फिजिकल पार्ट जो कंप्यूटर के होते हैं उनको होल्ड करता है? वो सिस्टम यूनिट होता है, सीपीयू होता है, मेन फ्रेम होता है, प्लेटफॉर्म होता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा सिस्टम यूनिट। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच
ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं कि वो कंपोनेंट जो प्रोसेस करता है डाटा को वो इनमें से कहाँ पर लोकेटेड होता है, इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, सिस्टम यूनिट में, स्टोरेज कंपोनेंट में या फिर एक्सपेंशन बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सिस्टम यूनिट। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के लिए। नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, फॉर्मेट ऑफ द वीडियो ग्राफिक वर्ड, मेमोरी इन द वीडियो ग्राफिक वर्ड, द क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर या फिर नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल इन द प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ कीज़ इन द कीबोर्ड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए। कीज़ का परफॉर्मेंस से क्या लेना देना है, कुछ नहीं होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अ डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज़ सेंट टू द सीपीयू, कहते हैं कि वो ये ऐसी डिवाइस होती है, इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, सेंड करती है सीपीयू को। तो वो हमारे पास राइट ऑप्शन सीधा का सीधा आप लोगों को पता ही है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 वो रहेगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाँ इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का जो इनपुट डिवाइस क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को इनपुट डिवाइस की मदद से हम सेंड करते हैं कहाँ पर, सीपीयू में। देन क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज अ टाइप ऑफ इनपुट, कहते हैं कि इनमें से कौन सी जो है चीज़ है जिसको हम एज अ टाइप ऑफ इनपुट क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, डाटा, प्रोग्राम, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ दीज। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो क्या आती है एक्सटर्नल सोर्स से आती है और उसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फेड कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट, इनपुट, थ्रू आउट, रिपोर्ट या फिर प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, इनपुट। जो एक्सटर्नल सोर्स से इन्फॉर्मेशन आती है उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये ऑलरेडी पहले भी IBPS RRB PO मेंस के 2017 के एग्जाम में आ चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, इनपुट यूनिट कन्वर्ट डाटा इनटू इन कंप्यूटर इन, कहते हैं कि इनपुट यूनिट का क्या काम होता है, वो कंप्यूटर में डाटा को क्या किस में कन्वर्ट करता है, सूटेबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल या फिर रिजेक्टेबल। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सेप्टेबल। तो इनपुट यूनिट क्या करता है, डाटा को उस फॉर्म में बनाता है कि जिसको कंप्यूटर एक्सेप्ट कर ले। देन क्वेश्चन नंबर 13, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र, कहते हैं कि ये इनमें से कौन सा यूनिट होता है जो प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूज़र को सेंड करता है। तो प्रोसेस्ड रिजल्ट यूज़र को कौन देता है, आउटपुट, सिंपल सी बात है। सो इसका भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आउटपुट। देन उसके बाद बात करते हैं हम आउटपुट यूनिट इंक्लूड, आउटपुट यूनिट में क्या क्या आता है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या ऑल ऑफ दीज। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे आउटपुट में आती है तो इसको हम ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो कंपोनेंट हमें चाहिए डाटा को प्रोसेस करने के लिए चाहिए इन्फॉर्मेशन में और वो इंटीग्रेटेड सर्किट का बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनमें से हार्ड डिस्क, रैम, CPU, रोम या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा उसका राइट आंसर रहेगा CPU। ये कंपोनेंट तो हमें चाहिए डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनटू इन्फॉर्मेशन और इंटीग्रेटेड सर्किट का बना होता है तो उसे हम CPU ही कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कहते हैं कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर में वो किस किस का बना होता है, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग या फिर कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज या फिर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है इसका राइट आंसर हमारा रहेगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड मेमोरी यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, विच इंस्ट्रक्शन यू यूज्ड फॉर लोडिंग डाटा इनटू CPU एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी, कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो विच इंस्ट्रक्शन इज यूज, इनमें से कौन से इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है डाटा को लोड करने के लिए इनटू CPU एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, लोड करना। क्या कहते हैं, लोड करना। इनमें से जो इंस्ट्रक्शंस होती है जिनको हम यूज़ करते हैं
डाटा को लोड करने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, डाटा को लोड करना, और लोडिंग करना है डाटा को मीन्स लोड करना। देन क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा। कहते हैं कि कहाँ पर कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को ऐड करता है और कंपेयर करता है, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, सीपीयू चिप में, या फिर मेमोरी चिप में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सीपीयू चिप। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत बार ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है। एसएससी सीजीएल 2016 में आया था कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसमें से हम किसको कहते हैं। तो बहुत इजी सा है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद आ गया हमारा, सीपीयू इज़ फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज़ नोन एज। कहते हैं कि सीपीयू जो होता है वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में फैब्रिकेट किया गया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, सीयू, एएलयू, या फिर मदर बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा सेकेंड ऑप्शन, माइक्रो प्रोसेसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। द सीपीयू चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज़ पार्शली मेड ऑफ। कहते हैं कि वो सीपीयू चिप जिसको हम यूज़ करते हैं, सीपीयू चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर, वो सीपीयू चिप जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिलिका, किसकी बनी होती है इनमें से। सो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हमारा रहेगा फोर्थ ऑप्शन, सिलिका। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन चिप भी कहते हैं उसे हम। द मेन जॉब ऑफ अ सीपीयू इज़ टू। कहते हैं कि सीपीयू की मेन जॉब क्या होती है, क्या करना उसका काम होता है, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज डाटा, इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, प्रोसेस डाटा इन्फॉर्मेशन, या फिर बोथ 1 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर रहेगा बोथ 1 एंड 3। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ। बोलते हैं कि मेन पर्पस जो होता है टाइम शेयरिंग टेक्निक का, क्या पर्पस होता है मेन, क्या मेन पर्पस होता है टाइम शेयरिंग टेक्निक का, यूज्ड इन कंप्यूटर। जो टाइम शेयरिंग टेक्निक को हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसका मेन पर्पस क्या रहता है, इज़ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ, क्या करना, किसका बेस्ट यूज़ करना, सीपीयू का, पेरिफेरल का, सेकेंडरी स्टोरेज का, या फिर फ्लॉपी डिस्क का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हमारा रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, CPU। देन उसके बाद हम बात करते हैं, द CPU इज़ मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट। कहते हैं कि जो CPU होता है वो 2 छोटे छोटे कंपोनेंट्स का बना होता है, ALU CU, ALU RAM, RAM ROM, या RAM एंड CUs। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा 24th जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ALU एंड CU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट का जो हमारा है वो हमारा CPU बना हुआ होता है। देन क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, द CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड डैश यूनिट। CPU यूनिट जो CPU होता है वो कंट्रोल, मेमोरी और किसका बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। SBI PO 2013 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हमारा रहेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि CPU जो होता है वो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और साथ में हमारे पास किसका बना होता है, कंट्रोल, मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का बना हुआ होता है। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। आज हमने 25 क्वेश्चन जो हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड डिस्कस किए हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को MCQs के थ्रू कवर करवा दूंगा इसी चैनल पर। इसीलिए मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच पाए। और अगर किसी को लेक्चर्स देखने हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव्स के, JK SSB के हों या SSC के रिलेटेड हों, तो वो हमारे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वहाँ से लेक्चर्स भी देख सकता है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।